लॉर्ड्स का सबका बदला लेगा रे हमारा ये सिराज। जब पांचवें टेस्ट के आखिरी दिन जब 1 घंटा गेम चला, तब इस 1 घंटे के खेल में एकदम एब्सोल्यूट सिनेमा वाला खेल चला। इस खेल के हीरो रहे हमारे डीएसपी साहब। हाँ, ये वही डीएसपी साहब है जिनका जलवा जलाल है। इन यहाँ भी होगा, वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा। क्या डीएसपी साहब का ही जलवा। जब मोहम्मद सिराज आज सुबह उठकर अपने फोन पर एक वॉलपेपर सेट करते हैं, आई ऑलवेज बिलीव इन माई सेल्फ, मेरा हमेशा खुद पे भरोसा रहता है। इसी की बदौलत आज, इस भरोसे की बदौलत ही आज भारत इस मैच को जीत पाई। और भारत आज जब भारतीय टीम जब मैदान से आने से पहले दर्शकों और भारतीय खिलाड़ियों द्वारा भी एक मन्नतों का दौर चला, जो है ये मन्नतों का दौर गेम के आखिरी बॉल तक चला। इसी के बदौलत यह मैच हम जीत भी पाए। कहते हैं ना कि कोई भी मन्नत दिल से मांगते हैं तो वह जरूर पूरी होती है। इसी की बदौलत आज जब मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आते हैं तो अपने पहले ही ओवर में इंग्लैंड के बल्लेबाज और विकेट कीपर के रूप में जो जेमी स्मिथ होते हैं, जो इस सीरीज के इंग्लैंड की ओर से दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज होते हैं, उनका विकेट लेते हैं। इसके बाद तो मानो कि यह मैच लगभग 70 और 30% का रह गया। अगर यह मैच 70% भारत की तरफ झुक गया और 30% इंग्लैंड की ओर झुक गया। इसके बाद अगले ही ओवर में जब मोहम्मद सिराज वापस अगले ओवर में जेमी ओवरटन का विकेट ले लेते हैं, तो मानो यह मैच लगभग तय हो चुका है कि भारत इस मैच में 80% के चांस जीत के बढ़ गए। और इसी के मोहम्मद सिराज का साथ आज प्रसिद्ध कृष्णा देते हैं और उन्होंने इस मैच में 4 विकेट लिए और उन्होंने इस मैच में ही सेकंड पारी में आज 5वें दिन जोश टंग को बोल्ड किया था। इसी की बदौलत भारत एक मजबूत स्थिति में आ गया और इंग्लैंड बैक फुट पर चला गया। अब इंग्लैंड की ओर से बल्लेबाजी करने आते हैं क्रिस वोक्स। वो क्रिस वोक्स जो पहली पारी में इंजर्ड हो गए थे और वो आज अपने इंग्लैंड टीम को बचाने के लिए एक योद्धा के रूप में आज बल्लेबाजी करने आते हैं। और भारत की ओर से भी हमने ये देखा था, जब ऋषभ पंत पांव पैर के अंगूठे की इंजर होने के बाद, टूटने के बाद भी जब वो पारी खेलने आते हैं तो वो योद्धा के रूप में आते हैं। तो इसे खेल के अंदर कितनी उनकी भावना है, वह अपने टीम को जिताने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, इस प्रकार की भावना को बताने के लिए वह इस विकेट परिस्थितियों में भी टीम की ओर से मैच खेलने आते हैं। सलाम है इन दोनों बल्लेबाज खिलाड़ियों का जिन्होंने दर्द के बावजूद भी अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। बात करें आज के दिन इंग्लैंड के बल्लेबाजी की, तो बल्लेबाजी के रूप में भारत के लिए सिरदर्द बने एटकिंसन, जो कि एक भारत और इंग्लैंड की जीत के बीच में एक दीवार के रूप में खड़े हुए। आज उनका जब आकाशदीप कैच छोड़ते हैं और वही बॉल जब छक्के के रूप में प्रवृत्ति चली जाती है, तो यह मैच धीरे धीरे वापस इंग्लैंड की तरफ झुक जाता है और यह मैच 50% के चांस पे आ जाता है, क्योंकि अब इंग्लैंड को 11 रन चाहिए थे और भारत को 1 विकेट। वो विकेट एटकिंसन का ही था, क्योंकि वो बार बार 1 रन आखिरी गेंद पे 1 रन लेकर वो स्ट्राइक पे आ जाते। परंतु हमारे डीएसपी साहब जब आते हैं और पहली बॉल पर एक स्लो ऑफ साइड यॉर्कर डालते हैं और एटकिंसन साहब को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसी के साथ भारत 6 रन से मैच जीत जाती है। जीत छोटी होती है, पर इस नई यंगिस्तान टीम को देखते हुए ये जीत बहुत बड़ी होती है, क्योंकि आने वाला भविष्य टेस्ट का, भारत का भविष्य इन खिलाड़ियों पर निर्भर होने वाला है। और आज इस जीत के साथ यह टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो जाती है। इस मैच के विलन और हीरो भी हमारे डीएसपी साहब रहे। जब कल के दिन मोहम्मद सिराज से हैरी ब्रूक का 19 रन पर बाउंड्री पर कैच छूटता है, वो कैच छक्के के रूप में तब्दील हो जाता है, जिस प्रकार आज आकाशदीप से हुआ। उस टाइम कल के दिन से ही मोहम्मद सिराज को क्रिटिसाइज करने लगते हैं भारत के फैंस। परंतु आज और कल शाम के 1 घंटे के खेल और आज 1 घंटे के खेल में जिस प्रकार से मोहम्मद सिराज ने कमबैक किया, उसी की बदौलत ये भारत 6 रन से मैच जीत पाया। और रूट ने भी कहा था कि मोहम्मद सिराज एक सच्चे योद्धा है। जब जब भारतीय टीम को उनकी जरूरत पड़ी, उन्होंने वो खेल दिखाया है और आज देखने को भी मिला है। मोहम्मद सिराज ने इस सीरीज में लगभग 1000 से ज्यादा गेंदें फेंकी है और इसके बाद क्रिस वोक्स ने 1086 गेंदें फेंकी है। और मोहम्मद सिराज इस सीरीज में 23 विकेट लेने के साथ ही हाईएस्ट विकेट टेकर के गेंदबाज भी बने। और यह आज का दिन इस सीरीज का और इस 5वें टेस्ट के का सबसे छोटा दिन रहा
और इसी के साथ भारत ने अपने इतिहास में सबसे छोटी जीत दर्ज की। और ये छोटी जीत कभी भूली नहीं जा सकती है, क्योंकि भारत के इतिहास में जीत दर्ज हो गई है और भारत के फैंस, क्रिकेट के फैंस में खुशियों की लहर है। और जो इस प्रकार से आज पूरी टीम ने जो गेम दिखाया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। फील्डिंग हो चाहे कैप्टनसी हो चाहे विकेट कीपिंग हो, एकदम एब्सोल्यूट सिनेमा की तरह रही, चाहे वो बॉलिंग हो। तो आपको ये जीत कैसी लगी और आपको ये मैच और ये सीरीज कैसी लगी जरूर बताइएगा।